सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे कि एससीओ मीटिंग के दौरान पाकिस्तान और चीन ने एक साजिश के तहत एक चाल चली जिसमें उन्होंने पहलगाम का तो जिक्र नहीं किया पर उसमें बलूचिस्तान का जिक्र था। तो इसी वजह से भारत ने उस डॉक्यूमेंट पे साइन करने से मना कर दिया। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान पत्रकारों के बीच में हुई एक जबरदस्त डिबेट। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और फखर यूसुफजई और भारत की तरफ से होंगे रोहित शर्मा और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले जो है डॉक्टर साहब आपकी तरफ चलूंगी। क्या कहेंगे आप, आज आपके जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने सीओ में साइन नहीं किया, क्या कोई प्रॉब्लम था? अंगूठा लगा देते यार, क्या हो गया? किसका अंगूठा लगा लेते हैं आप लोग? नहीं यार आप भी अर्जुन जी ऐसी बातें कर रही है। देखिए एससीओ अभी कल परसों उनका भी शशि थरूर साहब का बड़ा फेमस हुआ था। उन्होंने भी रशियन जो डेलीगेट्स है उन्होंने कहा कि हम लोग एक काउंटर टेररिज्म का वो बुला रहे हैं, क्या नाम है, कॉन्फ्रेंस, और उसमें जो 6 देश है उसमें एक पाकिस्तान है और वो था। तो उन्होंने कहा भाई पाकिस्तान तो सेंटर ऑफ epicenter of terrorism, and he spoke in French because I understand little bit of French. Je peux parler français ou je comprends français bien, un petit peu. So तो वो फ्रेंच में था तो it was सेम टू यू। आपने जो हमें कहा है तो आप खुद होंगे। जब पू पार्ले फ्रांसे, जब माने आई, पू माने कैन, पार्ले मीन स्पीक, फ्रांसे मीन फ्रेंच, जब पू पार्ले फ्रांसे। सो एनीवेज चूंकि मैं स्विट्जरलैंड में पढ़ा हूं तो मेरी 1 साल थी तो वहां पे मुझे ये एज अ पार्ट ऑफ माय स्कॉलरशिप था लैंग्वेज ट्रेनिंग, बट मैं ज्यादा सीखा नहीं। एनीवेज तो पॉइंट ये कि ये देखिए एससीओ में जो आज ये आया क्या नाम है, ये जॉइंट स्टेटमेंट, इसमें हम पहलगाम को डालना चाहते थे, उन्होंने पहलगाम को नहीं डाला चाइना और उसमें। हालांकि मैंने अभी तक ये सिर्फ न्यूज पेपर की रिपोर्टिंग है। आई हैव माई सेल्फ नॉट सीन द जॉइंट स्टेटमेंट एंड अनलेस अंटिल आई हैव सीन इट माई सेल्फ आई वोंट बी एबल टू गिव अ फाइनल कमेंट ऑन दैट, बट गोइंग बाय द न्यूज दैट वी हैव बिफोर अस, उसके हिसाब से उनका ये कहना है कि भाई पहलगाम हम डालना चाहते थे, नहीं था, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी बाईपासिंग रेफरेंस था बलूचिस्तान के रेफरेंस में टेररिज्म में। तो एससीओ को ये सोचना पड़ेगा। हालांकि मैं बताऊं, मैं ब्रिक में गया हुआ था और जो रशियन ये जो ब्रिक्स का झुकाव वो है ना, क्योंकि रशियंस वांट आर लुकिंग फॉर डेस्परेट नीड ऑफ फ्रेंड्स, और वो गढ़ है लेफ्टिज्म का, सोशलिज्म का, तो वहां पे एक अनकैनी लव है फॉर इस्लाम। रशिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम है, बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है तो। फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है इस्लाम। मॉस्को की 30% जनता इस्लामिक है। सो वो एक उनका है सॉफ्ट कॉर्नर। तो ये अब हमारे लिए एक चैलेंज होगा कि हाउ टू काउंटर दैट, बट गिवन दैट इंडिया का जो वेट है ये बार बार इसको भुना नहीं पाएंगे, और गिवन की चाइना का ये प्रेसिडेंटशिप था, चाइना के पास ड्राफ्टिंग की सारी पावर थी, इसलिए भी वो अपने हिसाब से ड्राफ्ट करवा ले गए, और इंडिया की प्रेसिडेंटशिप नहीं थी। बट ठीक है, ये तो इट्स अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल रिलेशंस इतने आसान नहीं होते हैं, गिव एंड टेक का समय रहता है, एंड आई होप कि सूनर और लेटर चाइना विल कम टू टर्म्स। बट हमारे पास और भी कार्ड्स हैं, अगर इफ चाइना डजंट केयर मच अबाउट इट, वी हैव अदर कार्ड्स, क्वाड है, और भी कई मल्टीलैटरल फोरम्स है जहां पे हम एक बहुत अच्छा वेट रखते हैं। वी कैन सिंपली पुट देम इन द जॉइंट कॉन्फ्रेंस, जी, जॉइंट स्टेटमेंट। बिल्कुल, लेकिन फखर यही बात आपसे पूछूंगी कि उसमें आपको क्या लगता है कि क्यों मिस किया गया, पहलगाम के इंसिडेंट का जिक्र क्यों नहीं था? थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। एक्चुअली मैं डॉक्टर साहब ने ये बात की कि उन्होंने न्यूज़ पढ़ी, मैंने खुद भी यही किया, पाकिस्तानी मीडिया में भी और इंडियन मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है ये, क्योंकि अभी तक तो डिक्लेरेशन किसी के पास नहीं आया। मेरा ख्याल हम चारों में से किसी के पास और बाकी भी नहीं किसी के पास है, क्योंकि ऑफिशियली एक चीज है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो कोई पाकिस्तान की मर्जी से सिर्फ हो जाएगा या राजनाथ सिंह साहब की मर्जी से या जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है चाइना के या रशिया के। जॉइंट स्टेटमेंट इसीलिए कहते हैं कि जितने भी वहां पे 10 मेंबर्स थे उनके सबके सिग्नेचर्स होते हैं। तो
उनके अंदर ये दो चीजें कह रहे कि जी पहलगाम नहीं है। पहलगाम ना आने की वजह ये नहीं थी कि पहलगाम कोई मामूली इंसिडेंट था, नो, बिल्कुल नहीं। 28 लोग टू अरेस्ट किसी भी जगह पे, वो कश्मीर के किसी इलाके में हो, वो पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान, टूरिस्ट तो अपना मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए, एंजॉय करने के लिए वहां जाते। वो तो किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करने तो गए नहीं थे, घूमने फिरने गए थे, मतलब अपना। तो वो कोई मामूली बात नहीं है। बेशक हम उसको जिस तरीके से मर्जी ले, कोई उसको कुछ भी कहे, लेकिन बहुत बड़ा इंसिडेंट है, वो था और है। लेकिन उसके अंदर बेसिकली जो इंडिया क्लेम करता है कि जी पाकिस्तान ने, ये इशू आया है। उसके अंदर ये इशू नहीं आया कि पहलगाम को निकाल ही नहीं सकते, कि मतलब वो कहें कि जिन इतना बड़ा टेररिज्म का वाकया हुआ और उसको वो उसमें से निकाल दे। बेशक चाइना के पाकिस्तान के साथ ऐसे होंगे, लेकिन इंडिया के साथ भी कोई ऐसा खराब नहीं है कि वो मतलब उसको करें। रशिया के साथ इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, हमसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। और मैं यही कहूंगा कि चीन के साथ भी उनके कोई बुरे मतलब नहीं है, बेहतर हुए हैं गुज़िश्ता 5-6 सालों में ताल्लुकात। तो ऐसा कौन है कि उसको, लेकिन ये चीज शायद एक जो अभी तक की चीजें आई हैं कि वो पाकिस्तान को वो कहते हैं कि मतलब इल्जाम देते हैं कि ये पाकिस्तान ने पहलगाम करवाया, 28 टूरिस्टों को पाकिस्तान ने मारा है, ये टेररिस्ट सपोर्ट जो है ये पाकिस्तान ने किए, यहाँ से उसको निकाला। जहां तक बात है बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान का शामिल है पाकिस्तान ने। अब ये नैरेटिव ज्यादा कर दिया, पहले नहीं था। पहले कभी कभार बहुत ही कोई वाकया हो जाता साल 2 साल में, तो उसके हवाले से कहते जी इंडिया का हाथ है, ये हम सुनते आ रहे हैं। अब सब बल्कि सुनते रहोगे, खबरें आपने देखी होंगी, न्यूज वेबसाइट्स पे स्टोरीज आती रही हैं। अफगानिस्तान से हम देखते थे जी अफगानिस्तान में इतने कॉन्सुलेट है, ये जिक्र हम सुना करते थे। फिर वो कॉन्सुलेट खत्म भी हो गए और फिर उसके बाद वहां पे तालिबान की हुकूमत भी आई, लेकिन सब कुछ उसके बाद फिर हमने ये कर दिया फितनाल खवारिज। और फितनाल खवारिज जब ज्यादा हिट नहीं हुआ तो फिर हमने उसके साथ एक और वर्ड शामिल कर दिया। उससे पहले फितनाल खवारिज से पहले इंडियन स्पॉन्सर्ड फितनाल खवारिज, इंडियन स्पॉन्सर्ड BLA, इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन बलूचिस्तान, ये बाकायदा हमने खबरों का हिस्सा बना दिया। वो चीज पाकिस्तान ने, लाजमी सी बात है पाकिस्तान उसको डलवाने के लिए उन्होंने कोशिश की होगी और वो चीज डलवाई गई। लेकिन जब तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आता तो मेरे ख्याल में ये बातें वहां पे, लाजमी सी बात है राजनाथ सिंह साहब इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, चौथी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा मुल्क है, वो वहां पे गए थे। वो कोई ये तो नहीं कि वो वहां खाना खाने चले गए थे या वैसे ही घूमने फिरने चले गए, वो वहां पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने गए हुए और अच्छी खासी तैयारी के साथ गए होंगे। ये भी मैं नहीं कहूंगा कि वैसे मुंह उठा के चले गए होंगे, उनके साथ और बाकी लोग होंगे। और पाकिस्तान भी यकीनन, ख्वाजा आसिफ साहब हमारे यहाँ वैसे डिफेंस मिनिस्टर अनफॉर्चुनेटली डमी होता है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन वो भी गए थे, वो भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए। तो दोनों का जब ये चीज ऑफिशियली आ जाएगी वहां पे, लाजमी सी बात है पाकिस्तान तो अपनी वो करेगा ना, अपनी साइड की बात करेगा, हिंदुस्तान अपनी की करेगा। लेकिन जब ऑफिशियली हमारे पास आ जाएगा तो फिर शायद चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर ऑफिशियली आ गया तो मेरे ख्याल में, और इसी तरह आगे जिस पे हम अभी बात करें, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी और इंडियन डिप्लोमेसी के ऊपर मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन मार्क आ सकता है, क्योंकि हमारे मुकाबले में उनकी डिप्लोमेसी अच्छी है। रोहित शर्मा नाम है सर, हिला रहे थे जब फखर ने स्टार्ट लिया था, तो क्या आप किस बात के ऊपर कह रहे थे? और दूसरा ये कि सेम क्वेश्चन आपसे भी है कि क्या पाकिस्तान और चाइना, क्योंकि आपस में इनके रिलेशंस अच्छे हैं, इस वजह से जो है इस पेपर के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर जो है पहलगाम को नहीं मेंशन किया गया? देखिए, पहलगाम को क्यों नहीं मेंशन किया गया, इस पर एक पहली चीज तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया। जॉइंट स्टेटमेंट क्यों नहीं आया? क्योंकि जॉइंट स्टेटमेंट था, एक भी साइन नहीं करेगा तो वो नहीं आएगा। एंड इंडिया सक्सेसफुली स्टॉप द स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि जब उसमें बलूचिस्तान मेंशन किया गया था तो इंडिया ने बोला पहलगाम भी मेंशन किया जाए। वहां पर पाकिस्तान का ऑब्जेक्शन था कि नहीं, पहलगाम मेंशन नहीं होगा। और मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान का नाम ले रहा हूं क्योंकि इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान का नाम लिया जरूर नहीं, लेकिन ये बोला कि वन कंट्री हैड ऑब्जेक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि तुर्कमेनिस्तान का तो नहीं होगा वो ऑब्जेक्शन। तो बात यह है कि ऑब्जेक्शन हुआ और ऑब्जेक्शन के बाद आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आज ही प्रेस रिलीज आई है। मैं आपको प्रेस रिलीज पढ़ के मतलब बता देता हूं प्रेस रिलीज में क्या बोला गया। मेरे पास प्रेस रिलीज है। प्रेस रिलीज में बोला है, राजनाथ सिंह जी को कोट किया गया है, पीस एंड प्रोस्पेरिटी कैन नॉट
coexist with terrorism and proliferation of weapons of mass destruction in the hands of non-state actors. Non-state actors, ये बहुत important word डाला है. And terror groups. Dealing with these challenges requires decisive action. It is imperative that those who sponsor, nurture, and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. Shanghai Cooperation Organization should not hesitate to criticize such nations. ये इस चीज को और यहां तक बोला डिफेंस मिनिस्टर ने कि हम हैं तो हमने अंदर घुस के अटैक किया है टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और जब तक हम हैं टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर शांति से नहीं बैठेगा. ये भी वहीं पे बोला. तो ये बात क्लियर है ना कि कौन उस पर ऑब्जेक्शन कर रहा था. पहलगाम में रिलीजन पूछ के गोली मारी गई, तो ये क्या टेरर नहीं था? ये क्या? तो ये पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन था. तो ये क्योंकि ये इसका होस्ट चाइना है, तो चाइना इसे फ्लॉप करवा दी, बात खत्म. चाइना, इसकी ड्यूटी चाइना के ऊपर है कि ये समिट सक्सेस बने. नहीं बनाना चाहते. अभी तो फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर की थी ना, अभी फॉरेन मिनिस्टर की भी आएगी. फॉरेन मिनिस्टर के साथ साथ दूसरी आएंगी, दूसरे फाइनेंस मिनिस्टर्स की भी होगी. हम हर जगह जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं होने देंगे. बात कीजिए आप. आइए, प्राइम मिनिस्टर्स की भी होगी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, शी जिनपिंग भी वहां होंगे, वहां पे भी साइन नहीं करेंगे. समिट फेल हो जाएगी. अगर चाइना पाकिस्तान के लिए समिट फेल करना चाहता है तो करें. वी आर हैप्पी विद इट. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारे ऊपर ओनर्स नहीं है, इसका ओनर्स चाइना के ऊपर है. चाइना देखे. सच बात ये. दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये इंडिया पाकिस्तान का डिस्कशन और ये डिबेट आपको काफी पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इस टॉपिक के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं. तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट और दमदार डिबेट में. तब तक अपना ध्यान रखिए. जय हिंद, जय भारत.